जब माँ हर साल एक बच्चा पैदा करेगी तो माँ के अंदर क्या न्यूट्रिशन है जो बच्चे तक पहुँचेगी, नंबर 1। नंबर 2, माँ की अपनी हेल्थ। अब इसी तरह हमारी एक हाउस हेल्प थी, वो छोटी सी बच्ची थी और उसके फादर ने कहा कि जी आप इसको नहीं रखेंगे तो मैंने कहीं और रखवा देना, मैंने घर तो इसको रखना नहीं। ठीक है ना, वही बात, हर साल एक बच्चा आ रहा था, वो हर बच्चे को कहीं लगवा रहा था। सही है। उस बच्ची की माँ की डेथ हो गई थी इसी प्रोसेस में कि हर साल एक बच्चा आ रहा था कि 7वें या 8वें बच्चे पे शी डाइड अनफॉर्चुनेटली। ये है वो मसला जो आने को आ सकता है, क्योंकि माँ की न्यूट्रिशन भी तो जा रही है ना, और ना आप उसको उस तरह फिर प्रेगनेंसी में ना हील का टाइम दे रहे हो, ना उसको वो न्यूट्रिशन दे रहे हो जो उसको चाहिए, ना उसको एंटीनेटल चेकअप्स हो रहे हैं, उसके ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है प्रेगनेंसी में, उसका ब्लड शुगर ज़्यादा हो रहा है, कोई पता नहीं है हमें हीमोग्लोबिन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, खून की कमी है, क्या है, वी डू नॉट नो बिकॉज शी डजंट गो टू अ डॉक्टर एज वेल। सो हमें इनको कन्विंस करना है क्योंकि मेथड्स अवेलेबल है। आपने वो मेथड्स के ऊपर बात की, तो देखो ऐसे ऐसे मेथड्स माशाल्लाह अब आ गए हैं जो 8-8 साल 10-10 साल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो सूट कर जाएं तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन 10 साल की मिल जाती है। सही है। इवन अप टिल 15 साल की मिल जाती है। अब सिर्फ वो कहते हैं ना कदम बढ़ाने की देर है। अच्छा, कदम बढ़ाने में अब बहुत से लोग हेजिटेट होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब सिर्फ उस क्लास की जिनको समझाने की भी ज़रूरत है, कुछ लोग समझ रखते हैं, दे आर लुकिंग फॉर वेज। बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता पाकिस्तान में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं एंड ईजीली आप उनको कैरी कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ना, ये हमें गाइड करने के से ज़्यादा मुझे लगता है मिसगाइड ज़्यादा कर रहा होता है। वो इतनी इन्फॉर्मेशन, टू मच चीज़ें जो you don't know, you have no professional approach to understand that। तो मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा समझाएं कि काउंटरसेप्टिव के 1 by 1 कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल हैं जो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो कॉमन और फेमस है, आई थिंक सबको ही पता है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्डम्स सबको पता है, लेकिन वो आप कह रहे थे कि जैसे लेट्स से सबकी पहुंच में नहीं होता, या मे बी एवरीबडी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द मेल मेंटालिटी, इट कैन बी अ बिट टफ एट टाइम्स। ठीक है, सो ज़्यादा जो प्रेवलेंट हैं वो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं। उसके अंदर वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो सबको तकरीबन पता है वो IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। मायरीना के नाम से आती है, कॉपर्टी के नाम से आती है, एंड दे आर इफेक्टिव एंड दे आर वेरी गुड। अच्छा, जहाँ वो कन्फ्यूजन आती है, पेशेंट्स क्यों घबराते हैं, मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा। एक मिथ ये है कि जी अगर हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर ली तो बाद में इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सही है, ऐसा नहीं है। आज मैं ये भी क्लियर कर दूँ, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हैज़ नॉट बीन लिंक्ड टू इनफर्टिलिटी और सबफर्टिलिटी एट ऑल। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव वे ज़रूर हैं कि आपको ज़रा 6-7 महीने लग जाते हैं बॉडी को अपनी रूटीन में आने में। ठीक है, वो यूजुअली वो भी इतना बड़ा अरसा नहीं है। जहाँ आपने कॉन्ट्रासेप्शन अगर 10 साल कर ली है तो चलो आप जब प्लान करो बेबी तो चलो 4-5 महीने पहले उसको निकलवा लो। या ये UTIs होती कैसे हैं? What's the procedure? रखते कैसे हैं? कुछ भी नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे जाते हो एंड वो वजाइनली जाके आपके सर्विक्स के थ्रू जाके यूट्रस पे रख देते हैं। कोई बेहोशी नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसीजर। और अगर वो आपको सूट ना करे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? ब्लीडिंग डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, लेकिन 2 से 3 माह अपनी बॉडी को देने चाहिए। एट टाइम्स बॉडी एडजस्ट हो जाती है। हाँ, ना हो तो निकलवा देना चाहिए, एंड यू शुड लुक टुवर्ड्स अदर ऑप्शंस। और अदर ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही है। ठीक है, सूट कर जाए तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये बहुत आसान है और आप रख के भूल जाओ। और कितने सालों तक इससे जैसे मैं बता रही हूँ आजकल ऐसी भी आ गई हैं कि 10 से 15 साल भी चल जाती है। और आपको कोई और प्रिकॉशन यूज करने की जरूरत कुछ भी नहीं। इट्स वेरी गुड, इट्स नियरली 99% इफेक्टिव। जबरदस्त। ठीक है ना, सो बहुत अच्छा है। अच्छा, जिसको ये नहीं सूट करती, लेट्स से व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। एक और आजकल आए हुए हैं सबडर्मल इम्प्लांट। इधर बाजू के अंदर इधर एक छोटा सा इम्प्लांट स्किन के नीचे रख देते हैं। वो 3 साल के लिए आपकी जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन हो जाती है। और इसको आम जबान में कहते हैं बाजू में कैप्सूल रखा। बाजू में कैप्सूल रखा। ये कैप्सूल रखवाने की जो मिथ्स है ना, ये मैंने भी बहुत ऑनलाइन भी पढ़ी है, मुख्तलिफ खवातीन के ग्रुप्स हैं उसमें भी कि ओहो ये मत कराना, ना ना ना। क्या होता है इससे? पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चा दोबारा कभी पैदा नहीं होगा, और ये ना ट्रस्टवर्दी भी नहीं होते। आप इनके ऊपर ट्रस्ट करके जो है ना वो मतलब यू डूइंग इट एंड देन आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, कंसीव कर जाते हो। ये सारे मेथड्स राउंड अबाउट 99% तक हैं इनका इफेक्टिवनेस, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। ठीक है ना। हाँ, देखो सूट करना एक शर्त है, बिल्कुल वो हमने बात कर ली। हर किसी को हर चीज़ नहीं सूट करती, और जब ये हम रखते हैं ना, ये जो आपके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। किसी को वही चीज़ बहुत परफेक्टली, 2 बहनें ही हैं, एक को परफेक्टली सूट करिए, एक को नहीं सूट करिए, बट दैट्स ओके।
वो कहते हैं ना कीप, इसको हम कहते होते थे कैफेटेरिया चॉइस। जब हम पढ़ रहे थे ना, हमें कम्युनिटी मेडिसिन में ये पढ़ाया जाता है ये हिस्सा, तो वो कैफेटेरिया चॉइस है कि आप जैसे कैफेटेरिया में जाते हो या एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, मेन्यू है, आप ट्राई करो, आपको पसंद आया ठीक है, अगली दफ़ा दूसरा ट्राई कर लो। सो ये वही उसी तरह है, आप डॉक्टर से डिस्कस करो, वो आपको आपकी एज, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, मेडिकल हिस्ट्री के 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है, चूज करो एक, ठीक है, और देखो आपको सूट करता है कि नहीं करता। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कैफेटेरिया चॉइस है, वो निकलवाओ, अगली पे जाओ, लेकिन करो जरूर, गैप होना चाहिए। आइडियली कितना गैप होना चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ, हमें मिनिमली भी 18 मंथ्स कहते हैं, ठीक है, कि 18 मंथ्स मेडिकल गैप, हाँ, अगली प्रेगनेंसी आइडियली यस, ठीक है, लेकिन मतलब आपका बेबी 1.5 साल का हो तब आप ट्राई करें फॉर नेक्स्ट बेबी, ऐसे नहीं है कि 1.5 साल का हो तो अगला पैदा होने वाला हो जाए। आपकी बॉडी को भी तो रेस्ट चाहिए ना, जो हम बात कर रहे थे, और बच्चे को भी माँ की अटेंशन चाहिए। अगला आ जाएगा तो वो तो फिर बाकी लोगों के हाथों ही पल रहा है ना, माँ दूसरे को देखेगी या उसे देखेगी, बिल्कुल सही। और प्लस वही बात, ऊपर नीचे 2 बच्चे होते हैं, माँ को कहाँ रेस्ट मिलता है, उसकी सेहत भी तो हमने ही देखनी है ना, सही है, वो हेल्दी माँ तो हेल्दी बच्चे, सो वो माँ ही अगर कोलैप्स कर गई, कोई ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल है, देखो पिल्स हैं, सबको पता है पिल्स का, कुछ लोगों को पिल्स बड़ी पसंद है कि जी हमने, क्योंकि हमारे हाथ में, हम जब चाहेंगे हम छोड़ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पिल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, मार्केट में एक पिल बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है, ECP जिसे कहते हैं, कि इमरजेंसी काउंट्रासेप्टिव पिल, कि अगर आपको लगा है कि थोड़ी सी बदएहतियाती हो गई है, यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो आप अगले 72 घंटे में, पूरी मेन्यू उसके ऊपर पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, और बड़े लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन है, एंड देन उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि महीने में आप 4 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्हाट काइंड ऑफ पिल्स आर यू टॉकिंग अबाउट? वो वाली मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है नहीं है, लोगों को क्यों नहीं पता? जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना डेली वाली, वो बड़े आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल है, और वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। मसला उनके साथ 2-3 है कि देखो आप मिस नहीं करनी फिर, ऑब्वियसली, ठीक है ना, फॉर अ कपल हु इज लिविंग टुगेदर पर्टिकुलरली, जाहिर है इंटरकोर्स की कोई ऐसी टाइमिंग तो नहीं ना होती कि आज करेंगे फिर 2 हफ्ते बाद करेंगे, सो आप उसको डेली अलार्म लगा के लेना चाहिए, ठीक है, एक दिन भी मिस नहीं हो, एक दिन भी मतलब यू हैव टू बी आइडियली नहीं करना, रेगुलर होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स हैं या कुछ और दवाइयाँ हैं जो उनकी एफिकेसी कम कर सकती हैं, ठीक है। सो फिर अगर आप कोई एंटीबायोटिक भी आपको कोई डॉक्टर देना चाहेगा तो आपको उसको बताना है कि आई एम ऑन दीज पिल्स, वरना उनकी एफिकेसी कम हो जाएगी और आप कंसीव कर सकते हो व्हाइल यू आर टेकिंग दैट एंटीबायोटिक, ठीक है ना। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रा मुश्किल लगती हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल यंग मदर्स हैं, वही बात दोबारा, वो बच्चे के साथ उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि वो मिस कर सकती हैं। सो आइडियली ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंप्लायंस है, एक डिसिप्लिन है। आप कह रहे हैं कि ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए आपके मेन्यू, दोबारा वही बात, कैफेटेरिया चॉइस है। हाँ। अगर पसंद आ रहा है, कोई खातून है, शी डजंट लाइक थिंग्स एंटरिंग हर बॉडी, मे बी अपने फोबियाज हैं, ठीक है, कुछ कहती हैं आई लाइक टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, ऐसी हैं बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, सो टैबलेट्स उनको लगता है आई एम इन कंट्रोल, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप अपने हाथ में ना खाना छोड़ दो, एग्जैक्टली, तो ठीक है, इट्स कंप्लीटली अप टू द पेशेंट, इफ शी थिंक्स कि वो शी कैन मैनेज इट, वो रोज ले लेगी, स्किप नहीं करेगी, कंप्लायंस अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी बात है, सही है। अच्छा, अब ये जो आपने 2 बड़ी हेल्दी ऑप्शंस जो आपने बताई कि अवेलेबल हैं, इसके बावजूद लोग इसको ऑप्ट क्यों नहीं करते? व्हाई डू यू थिंक कि ख़वातीन और ख़वातीन से ज़्यादा मर्द जो बेसिकली डिसीजन मेकर्स होते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं ये मत कराना, मतलब यू नो दे मेक इट ऑल देयर डिसीजन कि ये नहीं कराना,